हम इस वक्त बेगूसराय के गोविंदपुर के सूरू गांव में हैं और ये जो कमरा है इसमें कंचन देवी रहती थी। उम्र तकरीबन 28-29 साल की होगी और उन्होंने एक लोन ले रखा था माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 70,000 का तकरीबन, और 2 किस्तें दे दी थी। तीसरी किस्त लेने के लिए एजेंट आया हुआ था। उनके पास किस्त के पैसे नहीं थे। 3 बजे के आसपास वो आ गया था और 6-7 बजे तक वो नहीं गया। वो लगातार इनसे कहता रहा कि आपको पैसा देना होगा। बड़ा परेशान हुई। जब शोर हुआ तो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। वो नहीं माना तो सबसे पैसा थोड़ा थोड़ा लेकर उन्होंने दिया, लेकिन इस अपमान को वो सह नहीं पाई। और जब ये जो उनके पति हैं ये जब काम करके मजदूरी करके वापस लौटे तकरीबन 8-9 बजे, तो इसी कमरे में उन्होंने अपनी जान दे दी। जब कमरा खुला तो उन्होंने जान दे चुकी थी। ये उनकी सास हैं जो दिल्ली में मजदूरी करती हैं, और जिस दिन से उनकी मौत हुई है कंचन की, तब से ये वापस नहीं लौट पाई। ये जो स्क्रीन में 3 बच्चे दिख रहे हैं ये कंचन और दिलीप के हैं। ये जो स्क्रीन में आपको नज़र आ रहे हैं ये दिलीप के ससुर के भाई, मतलब ताऊ जी लगते हैं दिलीप के। हमें ये जब जानकारी मिली, हम लोग अक्सर पढ़ते थे केसेस की, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मकड़ जाल में लोग ऐसा फंस जाते हैं कि पैसा तो वो बड़ी आसानी से दे देते हैं, लेकिन जब किस्तें आपकी लेट होती हैं तो कई ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि घर के बाहर किसी का शव रखा हुआ है, वो पैसे लेने आया, वो तब तक पैसे लेकर मतलब वापस नहीं लौटा जब तक उसको पैसे नहीं दे दिए गए। मतलब किसी का शव रखा है उसके बाद भी वो पैसे लेने के लिए खड़ा रहता है। ये संवेदनशीलता है उन लोगों की जिन्हें एजेंट बनाया जाता है बतौर एजेंट। हालांकि उसके अपने अपने नियम कायदे हैं कि एजेंट किसे बनाया जा सकता है, उसके लिए आरबीआई को सूचित किया जाता है। हालांकि वो दूसरा मुद्दा है। हमारे साथ दिलीप और उनका परिवार है। भैया उस दिन का बताइए कि 5वां महीना था 2024। हाँ, 5वां महीना 2024 था। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हुआ था वही सर, जो आए 9 बजे के करीब में हम आए तो हम खोजें चारों तरफ, हम उनको खोजें तो वो हमको नहीं मिला तो फिर गांव मोहल्ला में भी इधर उधर हम खोजने की भी कोशिश की तो कहीं भी नहीं मिला। तब लास्ट में हम सोचें क्या, जो घर में ही थे अकेले और ये बच्चा ये हमारे साथ में ही था गोद में ही, तो लास्ट में सोचे क्या देखते हैं, घर में केवाड़ी लगा हुआ है देखते हैं। तब गए तो देखें तो देखते हैं केवाड़ी धक्का दे के तो ताला अंदर से लगा रखा था। अच्छा, अंदर तब से बंद था। हाँ, बंद था। तो वो हम आए तो देखें तो वो तो ख़त्म था। तो कैसे भी किसी भी तरह से हम उसको अपने खुद ही अंदर से बाहर किए उसको, और कोई भी नहीं देखा सर। और कोई घर में नहीं था? नहीं सर। तो उस दिन और क्या क्या हुआ था? कोई एजेंट आया था उस दिन? हाँ, उस दिन आया था। 7 तारीख वाले जो मीटिंग था वो 5 तारीख का होने लग गया था, तो मैनेजर आए हुए थे। एक बार नहीं 2 बार 3 बार भी आए इस जगह पे पैसा लेने के लिए। कितना बार बोले क्या, जो हम ये कुर्सी जब्ती कर देंगे, नहीं तो घर से सामान निकाल लेंगे। घर में वो ढूंढने के लिए भी आए सभी आदमी को लेकर भी। जो महिला जो लिया हुआ था मीटिंग में पैसा, उसके साथ में घर में भी घुसे हैं वो मैनेजर। आपके घर की तलाशी ले रहे थे? हाँ, तो वो लिए भी तलाशी, तो तब पर भी यहाँ हमारा परिवार डेट है कि क्या है नहीं, हम तो सर ड्यूटी में थे तो यहाँ हम आए तो देखें। अब बताइए, वो घर में तलाशी भी लिया तब पर भी उसको नहीं पता है। अच्छा, ऐसा ऐसा पहले भी हुआ है कि पैसे नहीं दे पाए तो घर का सामान ले गए या कुछ और किया? नहीं सर, ऐसा पहले नहीं हुआ। ये पहली मर्तबा ऐसा कर रहे हैं? पहली मर्तब नहीं, 1-2 बार हुआ था जो किस्ती हमसे नहीं हो पाया था ना, तो हम बोले थे 1-2 दिन के बाद भर देंगे तो हो जाता था, मगर नहीं हुआ वैसा। जो इस बार नहीं हो सका, लास्ट बार नहीं हो सका वैसे। आप थे दादा? हाँ। आप दिन में थे जब वो लोग आए थे? हाँ, दिन में थे। क्या हुआ था? वो किश्ती के लिए मैंने बकरे लगा, खराब खराब बात उसे बोलने लगा कि हम लेकर जाएंगे, जब तक नहीं देगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके बाद आदमी सब जुटा 4-5 बजे 6 बजे, तो सब 2-4 मिल के इसको पुराया हैं और दे कर तकर बाद सब अपना चला गया। इसको मैंने गाली उली बका था पहले, उससे पहले कौन? वो मैनेजर? मैनेजर।
इसके बाद मान लीजिए जे उसको पैसा वैसा मिल गया, चला गया, इसके बाद ये घटना कर लिया होगा। पहले भी ऐसा करा है कभी उसने, मैनेजर ने? पहले नहीं किया था, इस बार किया था जो घटना हुआ। कितने साल हो गए थे भैया शादी के? शादी का सर 2008 में शादी हुआ था सर। 17 साल हो गए। हाँ सर। कभी वो बताती थी आपको कि पैसे की दिक्कत हो रही है, लोन लिया है, ये सब तो आपको जानकारी होगी? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं जो हमको बताएगा। जो भी है, जो हम काम धंधा करते हैं, कहीं से भी जुगाड़ लगा के हम सोचते थे जो वो अपना भरेगा। ये नहीं जो हम वो उसको हम दिक्कत देते थे या न उससे कुछ हमको वैसा तालाब बड़ा कुछ भी नहीं था। नहीं, लोन जो लिया था वो आपने लिया था कि उन्होंने लिया था, कंचन जी ने? नहीं सर, लोन तो कंचन जी लिया था तो हमारे ही कहने पे लिया था। किस उसका पैसा का क्या किया आप लोगों ने? पैसा सर लिए थे तो लड़का लड़की को जो मुरन करने के लिए सोचे थे तो लेके हम उसमें से मुरन किए तो उसमें लगा देंगे। बच्चे का मुंडन करना था इसलिए लोन लिया आपने? हाँ सर। पहले भी लोन लिया था या पहली बार ही लिया है? उसमें उस कंपनी में ये लगा के तीसरा किस्त था। नहीं, इसके पहले कभी लोन लिया है एक कंपनी से आपने? हाँ, इस कंपनी में चौथा किस्त था। चौथा लोन था ये? हाँ, चौथा था। पहले पहले कितना कितना पैसा लिया आपने? पहले 30,000 लिए थे, उसके बाद 50,000 लिए, उसके बाद 60,000 और उसके बाद ये 75,000 रुपया। क्या क्या करा इन पैसों का, क्या करते थे आप लेकर? पैसा लेते थे सर तो वही करते थे जो बस अपना जो मेहनत मजदूरी जो बाल बच्चा का जो भी हो। नहीं, जैसे 20,000 का आपने लोन लिया तो उसका क्या किया 20,000 रुपये का? 20,000 को लिए सर तो गाय लिए थे एक, और उसी को पोस रहे थे, वो भी धोखा दे दिया, डेट कर गया तो क्या करें। गाय की मौत हो गई। हाँ सर। फिर 30,000 आपने लिया? हाँ, फिर 30,000 रुपया लिए तो फिर वो कैसे भी करके वो तो चुकती कर दिए, कमा के कैसे भी। नहीं, क्या 30,000 का लोन वो 20,000 चुकाने के लिए लिया या किसी और काम के लिए लिया? नहीं, वही 20,000 चुकाने के चक्कर में लिए थे सर। वही मैं पूछ रहा था कि पहले लोन को चुकाने के लिए आपने एक और लोन ले लिया? हाँ सर। हाँ? फिर 30,000 चुकाए? हाँ सर। कैसे? कमा धमा के कैसे भी मेहनत मजदूरी करके। उसके बाद फिर लोन लिया आपने? हाँ, उसके बाद फिर लिए, उसका क्या किया? वो भी सर चुका दिए। नहीं, इसको चुकाने के लिए भी वो लोन लिया या उसका किसी और काम के लिए लिया था वो पैसा? नहीं, इसी में कुछ थोड़ा बहुत तो कर्जा हो गया था सर तो फिर लिए ले। हर बार जब आप लोन लेते हो तो पहले नया वाला उसी से चुकाते हो और फिर उसका जो थोड़ा बहुत वो अपने काम में ले लेते होगे? हाँ सर। इस बार भी यही किया था? हाँ सर। जब 75,000 मिले या 70,000 जितने भी मिले आपको, हाँ सर। पहले वो 50 वाला चुकाया आपने? हाँ सर। तो ऐसे तो सिलसिला ये चलता ही रहता है, ये कभी रुकेगा नहीं फिर? हाँ सर, ऐसा ही तो वही क्या करते हो आप? मेहनत मजदूरी करते हैं सर। मतलब काम क्या करते हैं, क्या फैक्ट्री में काम करते हैं? नहीं, फैक्ट्री में नहीं सर करते हैं, लेबर गेरेट में काम करते हैं सर। अच्छा, कोई बिल्डिंग बन रही है उसमें काम करते हैं या कोई और काम है? यही वो बोरा उरा का काम है जो लेबर वाले में काम करते हैं सर। लेबर ही करते हैं। हाँ सर। ये 3 बच्चे, क्या क्या नाम है इनका? एक का नाम दिवांशु है, एक का नाम राजकरण है, एक का अनुष्का। तो ये सिर्फ एक बाबू थे यहाँ पर, बाकी दोनों कहाँ थे? बाकी दोनों मामा बाबा के पास था दिल्ली में सर। अच्छा, दादी इनकी दिल्ली रहती हैं? हाँ सर। आप दादी दिल्ली में क्या करते हो? दिल्ली में रहते थे, वो बिनाई करते थे दाना का। बिनाई का काम करते थे? फैक्ट्री में करते थे? फैक्ट्री में करते थे। कितने रुपए मिलते थे दादी वहाँ? मैंने 8 घंटा का 8,500 रुपया मिलता था। 8 घंटे काम करते थे, 8,500 मिलते थे। मिलता था। कितने दिन काम करना होता था महीने में? महीना में पूरे दिन करते थे। किसी दिन छुट्टी मिलती थी अम्मा? हाँ, शनिवार का छुट्टी मिलता। हर हफ्ते शनिवार को?
शनिवार को ड्यूटी जाते थे तो वो नगद पैसा मिल जाता था हमारे सब। हफ्ते हफ्ते में मिलता था क्या? नहीं वो तो महीना। आप भी साथ में ही करते थे? हम लेबर वाला वो मिस्त्री के साथ काम करता था। आप दिल्ली में ही काम करते थे? मिस्त्री के साथ हम जोड़ा तोड़ाई जहाँ प्लास्टर हुआ कुछ हुआ मिस्त्री के साथ। कब गए थे बाबू आप यहाँ से? हम ये बहुत कितना दिन भागले होते हैं, कम से कम 2 साल रहिए हुआ। तो यहाँ काम नहीं मिला इसलिए आप दिल्ली गए? हाँ तो यहाँ काम नहीं हुआ, कर्जा वर्जा कुछ दे पर था इसलिए वहाँ चल गए इसको कमाए खाए या कुछ कर्जा वर्जा तोड़े। जी भैया। जब से घटना हुआ ना तब से यहीं रह गया, नहीं जा पाया। तब से कोई वापस नहीं लौटा? नहीं। बच्चा सब को देखते हैं तो यहाँ हम लोग चल जाएंगे तो कैसे रहेगा? बच्चा सब नहीं देखेंगे तो कैसे रहेगा ये सब? हम चल जाएंगे दोनों आदमी तो कैसे रहेगा ये? अच्छा, जैसे बाबू आप दिल्ली में रहते थे तो आप दोनों लोग कमाते थे, अब आप वापस आ गए तो यहाँ क्या करते हो आप? अभी कहीं कोई काम होता है करते हैं, क्योंकि यहाँ रोज़ का तो काम नहीं मिल रहा रोज होगा। कभी मिल रहा कभी नहीं मिल रहा, वैसा ही है। कैसे रहे गुजर फिर? समय भगवान काटा रहा है कैसा। अभी भी आप लोगों पे लोन है? कौन? अभी भी लोन ले रखा है आप लोगों ने? हम हमको है 2 है लोन, 2 लोन लिया है। कितने का लोन लिया अम्मा? नहीं वो 45 दिए। 45 हज़ार के 2 लोन। क्या काम किस काम में लगाया उसे? कर्ज उर्ज लिए थे, कर्ज और लिए थे ना। अब जैसे शादी उदी होता है तो उसमें लिए थे तो वही उसके कर्ज तोड़ लिए। ये महीने महीने कमा के भरते हैं। अच्छा, जो लोन पहले से कर्जा था शादी वादी का, तो आपने लोन लेके उस कर्जे को अदा कर दिया ना? यही अम्मा? हाँ, वही। अपना वो भरते हैं हम। अभी कितनी किश्त आती है बाबू? कितने 24 एक किस्ती भरते हैं 2410 रुपया। एक 2410 की है, दूसरी अम्मा? दूसरी है 2300 रुपया। 2300 रुपए की। ये सब स्कूल जाते हैं बच्चे? हाँ, स्कूल जाते हैं। किस क्लास में हो? क्या नाम है? दिव्यांशु। दिव्यांशु नाम है। किस क्लास में हो? किस क्लास में हो? क्लास हाँ, किस कक्षा में हो? दूसरा में तीसरा में बोलो। हाँ? तीसरा। तीसरा में हो। आप किस में हो? क्या नाम है? अच्छा नाम बता दो बस। राजेश। आपका क्या नाम है बिटिया? अनुष्का। अनुष्का। आप किस क्लास में हो? 3। हाँ? 3। 3 में। अब स्कूल पढ़ाई होती है स्कूल में? यस। हाँ। आपको पोएम आती है? हाँ। कौन सी पसंद है सबसे ज़्यादा? मछली दिल की रानी है। सुनाओ मुझे। मछली दिल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, 2 दिन रखो सर जाएगी, बिल्ली आके खा जाए। बहुत बढ़िया। तो अभी भैया आप जो नौकरी करते हो आप लोग, कितनी तनख्वाह है उसकी? वही 300-400 रुपया का दिहाड़ी है सर। जिस तुरंत मिल जाता है पैसा? नहीं सर, वही 1 सप्ताह काम करते हैं तो पैसा मिलता है। हफ्ते हफ्ते पर? हाँ, हफ्ते हफ्ते। तो आप मानते हैं कि जो उनकी कंचन की मौत हुई है उसका कारण क्या मानते हो आप? आपको लगता है कि इस प्रेशर की वजह से मौत हुई या आप किसी और कारण को मानते हो? नहीं सर, और दूसरा कोई प्रेशर नहीं, यही प्रेशर की बात हम माने, दूसरा और कोई बात नहीं। कंचन घर में रहती थी, वो भी कुछ काम करती थी? घर में ही रहती थी, कोई काम नहीं करती थी। तो आपसे ये सब कभी बात होती थी जब आप लोग शाम में बैठते थे कि लोन बढ़ रहा है, कैसे अदा करेंगे? कुछ बताती? हाँ सर, क्यों नहीं बताएगा, वो बताते थी जो हाँ लोन भरना है चाहे कुछ भी करना है तो बताएगी नहीं। अभी कितना पैसा बचा है देने को लिए? उस कंपनी में नहीं, वो सब क्लियर हो गया सर। पैसा आपने दिया या कंपनी ने माफ़ कर दिया? कंपनी ने माफ़ किया सर। कंपनी ने माफ़ कर दिया। हाँ सर। उस पर कंप्लेन करी थी क्या आप लोगों ने? हाँ सर। कुछ ज़्यादा कंप्लेन करी थी क्या कंपनी के खिलाफ? कंप्लेन हुआ तब न माफ किया। उसके बाद कोई मैनेजर आया मिलने? हाँ, हम्म? मैनेजर आया। क्या बोला? इसके बाद माले भी नहीं गया रे बेगूसराय।
मैनेजर क्या बोला था? आया था मैनेजर कोई मिलने? इतने नहीं, उन सब काम खत्म हो गया ना, फरियाने के बाद कोई नहीं आया है, सब खत्म हो गया काम। नहीं नहीं आया था मैनेजर फिर दोबारा मिलने के लिए। दोबारा कोई नहीं आया? नहीं उसी समय में एक दो बार आया था, उसी समय में एक दो बार आया था। इसके बाद मैनेज हो गया, सब बात बंद कर दिया आने की। अच्छा ये बताइए कि गांव में बहुत लोग, सब लोग लोन लेते हैं या आप ही लोगों के परिवार ने लिया था? बहुत सारा ही आदमी लेते हैं लोन, कोई वैसा वंचित नहीं है सर जो कहें जो नहीं लोन लेता है। बहुत वैसा आदमी है जो लोन ले रहा है। ये सब लोग छोटा छोटा वाला लोन जिसमें बिना कुछ गिरवी रखे मिल जाए पैसा? हाँ सर। क्या बनाना चाहते हैं इनको? बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? बच्चों क्या बनाने के लिए, बच्चों को तो सर जो सोच रहे हैं जो अपना भविष्य जो आगे जहाँ तक हो आगे निकल सके सर। अगर आगे निकल गया सर तो हमारा ही नाम रहेगा जहाँ उसका बच्चा है। हम अपना भर तो सोच रहे हैं सर, आगे हमको मेहनत मजदूरी करते हैं, एक दिन होगा तो नहीं भी होगा, एक दिन होगा तो सर बैठे भी रह सकते हैं। कंचन क्या बनाना चाहती थी इनको? कंचन क्या, कंचन तो बोल रहा था जो अपना जो हम हमारा बाल बच्चा जो भी रहेगा पढ़े लिखेगा तो हमारा अच्छा रहेगा। वो ये नहीं चाहता था जो हमारा बाल बच्चा मूर्ख रहे। वो चाहती थी कि पढ़ें लिखें सब। हाँ सर। वो पढ़ी लिखी थी? नहीं सर, मूर्ख था। वो पढ़ी लिखी नहीं थी? नहीं सर, हम भी अंगूठा छाप हैं, हम भी पढ़े लिखे नहीं हैं सर। लेकिन आप चाहते हो ये लोग अंगूठा छाप ना रहे? ना सर, हाँ यही हम चाहते हैं। ये सब पढ़ते हैं? हाँ सर। कौन तेज़ है सबसे पढ़ने में? पढ़ने में तो तेज सर हमारा बेटी है, वो ये दो को तो हम नहीं पूछते हैं, ये दो अभी उतना लायक में नहीं पढ़ रहा है। बिटिया रानी पढ़ती है? हाँ सर। क्या बनोगे बिटिया? क्या बनना चाहते हो आप? टीचर। टीचर बनना चाहते हो? हाँ। क्यों? किसी को देखा है क्या टीचर को? हाँ, क्यों टीचर बनना चाहते हो बाबू आप? क्योंकि टीचर को देख के मेरा और हिम्मत बढ़ता है। टीचर को देख के और हिम्मत बढ़ता है आपका? हाँ। हाँ? कौन है टीचर आपका? सर कोमल मैम। वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं? यस। तुम उनकी तरह बनना चाहते हो? हाँ। पुलिस नहीं बनना चाहते? नहीं। पुलिस को कभी देखा है आपने? हाँ, कहाँ देखा है? घर पे कब? जब आए थे पापा को पूछताछ करने के लिए। तब आप थे यहाँ पर? हाँ, तब आए थे हम। क्या देखा था आपने बाबू? पापा को ना वो लोग पूछ रहे थे कि कब कब क्या हुआ, कब कैसे मरी, वो पूछ रहे थे। आप सब देख रहे थे? हाँ। आपको समझ में आ रहा था क्या हो रहा है? नहीं। नहीं। आप इन लोगों के साथ खेलते हो? दोनों भाइयों के साथ? हाँ। कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है? छुपन छुपाई। छुपन छुपाई खेलते हो? हाँ। इनमें से कौन अच्छा छुपता है दोनों में? छोटा वाला। छोटा वाला छुप जाता है? हाँ। तो बड़ा वाला नहीं कर पाता? बड़ा वाला नहीं करता। आपको ये बता दूं मैं कि ये कहानी महज एक कंचन या महज एक परिवार की नहीं है, ये सिर्फ एक बेगूसराय की नहीं है। ऐसे 20 केस वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। मैं आपको एक लिस्ट पढ़ के बता देता हूँ कि वो 20 केस कौन से हैं, क्योंकि कई बार होते हैं कि केसेस होते हैं बट वो हमारे सामने नहीं आते। कई बार गांव कस्बे की बातें होती हैं जो निकल कर नहीं आती। मैं डेट के हिसाब से पढ़ देता हूँ। 14 अगस्त 2025 पटना में केस होता है जिसमें सियाराम साव खुदकुशी कर लेते हैं। 28 जून 2025 सिवान में केस होता है। 2 अप्रैल 2025 सहरसा में केस होता है। 31 जनवरी 2025 मुजफ्फरपुर में केस होता है। ऐसी घटना होती है। 27 दिसंबर 2024 सुपौल
20 दिसंबर 2025 पूर्णिया, 19 दिसंबर 2024 कटिहार, 15 दिसंबर 2024 मुजफ्फरपुर, 9 दिसंबर 2024 गया, 16 नवंबर 2024 बांका, 29 अक्टूबर 2024 फिर से मुजफ्फरपुर में घटना होती है, 10 सितंबर 2024 समस्तीपुर, 6 जुलाई सारण, 9 जुलाई 2024 मुजफ्फरपुर, 18 अप्रैल 2024 बेगूसराय और लास्ट में है 3 मार्च 2024 फिर से मुजफ्फरपुर। ये महज खबरें बनकर रह गई हैं, लेकिन इन पे चर्चा नहीं होती। अब सोच लीजिए, कुछ दिनों में चुनाव है, वोटिंग होने वाली है, नई सरकार बनने वाली है। आपसे कभी कोई मिलने आया बाबा ये सब पता होने के बाद? नहीं सर। हाँ, कभी कोई सुध, किसी ने सुध लेने की कोशिश की? नहीं सर, वो ऐसा तो कोई नहीं आया। एक बार वो आए थे तो गांव देहात का ही आदमी, अपना ही मोहल्ले का ही आदमी आया, जो क्या करना नहीं करना तो चंदा चुटकी करके कैसे भी अपना काम किए सर। वोट डालते हो आप लोग? हाँ सर। हम्म? हाँ सर। कौन सी सरकार पसंद है, किस पे भरोसा है? हम तो सर नरेंद्र मोदी को वोट देते थे, तो उन्हीं पे भरोसा हम बुझते हैं। मगर बिहार में तो नीतीश सरकार है। हाँ तो सर, तो वही नीतीश सरकार को तो हम तो वोट देते हैं, और दूसरा थोड़ी वोट देते हैं कहीं। तो वो आपके लिए करते हैं काम? कहाँ सर, काम अगर करते हैं तो ऐसा ही नहीं न होता, नहीं तो काम करते हैं तो सही रहता ना। फिर क्यों वोट करते हो? वोट देते हैं मगर तब पर भी वो, अब क्या कहें सर, जो जिस जगह आदमी ढूल जाता है उस जगह तो देना तो पड़ता है। नहीं, जो सरकार काम आपके लिए करेगी उसे वोट दोगे ना आप? हाँ सर, क्यों नहीं देंगे। आवास मिला आपको? नहीं सर। नहीं। अप्लाई किया था आपने? हाँ सर, अप्लाई किए मगर मिला कहाँ। राशन मिलता है? राशन सर सिर्फ हमारा एक को मिलता है बस। घर में एक व्यक्ति को? हाँ सर। सरकारी लोन वगैरह नहीं लिया आप लोगों ने कभी? नहीं, कभी भी नहीं। प्राइवेट लोन ही लिया? हम प्राइवेट ही लोन लिए। क्योंकि सरकार भी लोन दे सकती है आपको अगर आप अपना रोज़गार करना चाहें। हाँ सर, क्यों नहीं, रोज़गार करने के लिए चाहेंगे तो सरकार भी लोन क्यों नहीं दे सकता है। ज़रूर रोज़गार करेंगे तो ज़रूर मिल सकता है। आप करना चाहते हैं कुछ? करने के लिए तो सोच रहे हैं सर, जो कोई वैसा मिल जाए जो, तो हम कुछ भी धंधा करें जो आगे हमारा बाल बच्चा भी सही रहे, हम भी रहेंगे। बिल्कुल करिए, क्योंकि आप करेंगे तभी ये सब पढ़ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे और इनकी ज़िंदगी बदलेगी। तो ये कहानी हमें लगा कि इलेक्शन की कवरेज को रोककर ये कहानी आप तक लेकर आनी चाहिए, और क्योंकि इन कहानियों पर बात बहुत कम होती है, और बल्कि इन कहानियों पर बात होनी चाहिए कि एक कंपनी है जो बिना इनसे कुछ भी गिरवी रखे पैसा इनको दे देती, इन्हें भी थोड़ा सहूलियत हो जाती है कि कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ा। लेकिन इन रिटर्न ऐसे तमाम केसेस हैं जिसमें इन लोगों ने बदतमीज़ी की है। जो एजेंट हैं वो आते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, और पैसा नहीं मिलने पर उनके घर के बाहर खूंटा बांध के बैठ जाते हैं और वापस नहीं लौटते। मैं आपको आरबीआई के कुछ नियम भी पढ़ के बता देता हूँ, जिसमें ये वो नियम है जिसमें ये बताया जाता है कि इनके दायरे क्या हैं। अगर किसी को एजेंट बनाया जाता है या वसूली के लिए कोई भी एजेंट तय किया जाता है तो उसके लिए कर्जदारों की सूचना देनी होगी और इसकी सूची पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी। मतलब आरबीआई को इसकी जानकारी देनी होगी किसे एजेंट बनाया जा रहा है। कोई भी एजेंट अगर कर्ज वसूली के लिए ग्राहकों के पास भेजा जाता है तो उसके पास बैंक द्वारा काम के लिए अधिकृत किए जाने का पत्र या प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब उसे ऑथराइज्ड पेपर होना चाहिए उसके पास ये काम करने के लिए। अगर कर्जदारों को वसूली के लिए फ़ोन किया जाए तो उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप फ़ोन करके कुछ भी अनाप शनाप डरा धमका रहे हैं लोगों को। उसके बाद पॉइंट है कि रिकवरी एजेंट की कोई शिकायत आए तो बैंक के पास उसकी सुनवाई की समुचित व्यवस्था की जाए। अगर ये लोग परेशान होकर उनके खिलाफ़ कोई शिकायत करते हैं तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए, उसकी भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिकवरी एजेंट कर्ज वसूली के दौरान किसी भी तरह का, मैं फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी तरह का असभ्य, गैर कानूनी या परेशान करने वाला व्यवहार ना करे।
इस पॉइंट पे जोर देना ज़रूरी इसलिए है कि आपको इसलिए नहीं रखा गया, इन लोग ये मजबूर थे इसलिए आपसे इन्होंने पैसा लिया, मगर आपको इसकी कोई इजाज़त नहीं देता कि आप इनको परेशान करें, इन्हें डराएं, इनको धमकाएं, इनके घर की तलाशी लें और जो भी आपको उपलब्ध सामान मिले उसको अपने साथ लेकर चले जाएं। इसलिए हमें लगा कि इनसे मिलना चाहिए और इनकी कहानी आप तक लेकर आनी चाहिए और उन आला कमानों तक लेकर आनी चाहिए, उन जिम्मेदार अधिकारियों तक इनकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए जिनको इनकी मदद के लिए खड़ा होना चाहिए। बाकी ये रिपोर्ट आपके सामने है और मैं फिर से दोहराता हूँ, ये महज एक केस नहीं है, ये पूरा गांव उस कर्ज में दबा हुआ है, सब लोगों ने कर्ज ले रखा है और ये एक बड़ा आंकड़ा है जिन लोगों ने ऐसे ही कर्ज लेते हैं। मैं कर्ज लेने से मना नहीं कर रहा, हर व्यक्ति अपनी ज़रूरत के लिए कर्ज लेता है। जैसे इन्हीं की कहानी है कि एक 20,000 का कर्ज लिया, उसे चुकाने के लिए एक 30,000 का कर्ज ले लिया, फिर 30,000 का कर्ज चुकाने के लिए 50,000 का कर्ज ले लिया। ये साइकिल तो चलती जाएगी, इसमें ये फंसते जाएंगे, तो इसे कहीं ना कहीं तो रोकना होगा। इसके लिए सरकार को सामने आना होगा, इनकी मदद के लिए खड़े होना पड़ेगा। देखते हैं कि कोई आता है या नहीं आता है, या इनकी ज़िंदगी इसी अंधेरे में कटती रहती है। लाइट नहीं है? हाँ सर, लाइट है लाइट? हाँ। फ्री वाली लाइट मिलती है? फ्री वाली लाइट नहीं। पैसा देने पड़ता है, अब कम किया है इसमें। फ्री लाइट नहीं मिलती? नहीं सर, वही रिचार्ज मीटर लगा हुआ है, रिचार्ज करने के बाद वो जलता है। 115 यूनिट शायद फ्री मिल रही है लाइट। हाँ अभी 125 यूनिट सरकार दे रही है, अभी तो चल रही है वो सर। आपको नहीं मिलती? नहीं सब चल रहा है। सबके लिए है, नहीं, आपको 125 यूनिट फ्री लाइट मिल रही है। मिल रही है। हाँ चलिए, ये अच्छी बात है कि सरकार कम से कम रोशनी इनके घर तक लेकर आ रही है। अभी लाइट नहीं आ रही है या जलाई नहीं है? जलाया हुआ है सर, उतना कम है। अच्छा, अभी वोल्टेज कम होगा। हाँ। बने रहें हमारे साथ और कहानियाँ आप तक लेकर आएंगे। चुनाव के रंग दिखाएंगे, लेकिन हमें लगता है ये रंग भी ज़रूरी हैं, ये कहानियाँ भी ज़रूरी हैं, क्योंकि ये महज कहानियाँ नहीं हैं। किसी की ज़िंदगी है, किसी का परिवार है, किसी की उम्मीदें हैं और कुछ सपने हैं जो कई बार इस अंधेरे में दम तोड़ देते हैं, जैसे कि कंचन ने दम तोड़ा। हम चाहते हैं और ये हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन से, आला अधिकारियों से और उन हुक्मरानों से जिनके वोट से उनकी सरकार बनती है, वो इनका ध्यान दें, क्योंकि शायद उसी के लिए उन्हें गद्दी दी गई है। शुक्रिया।